इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत। विद्युत धारा हमने पढ़ ली। आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा के प्रकार पढ़ लिए। कितने प्रकार की होती है विद्युत धारा? 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? इसके आगे का प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। तो एक साइड डालेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी थी इसकी पहले वाली क्लास में। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? वह धारा जिसका मान और दिशा किसके साथ परिवर्तित होते हैं? समय के साथ परिवर्तित होते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। इसकी वेव कैसे बनती है? डीसी धारा की वेव एक सीधी लाइन होती है। तो हो गई इसकी क्या परिभाषा? फर्स्ट अंतर। सेकेंड, अब ये प्रत्यावर्ती धारा है तो इसकी कुछ न कुछ क्या होगी? आवृत्ति होगी। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। यह किस पर निर्भर करती है? देश पर निर्भर करती है। जैसे भारत देश की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। जैसे अमेरिका की कितनी है? 60 हर्ट्ज। तो ये किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति देश पर निर्भर करती है कि उस देश की फ्रीक्वेंसी क्या है। डीसी धारा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसकी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी होती है एक चक्र में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या। एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब यह पॉजिटिव में भी चक्कर लगाता है और नेगेटिव में, लेकिन यह ऐसा करता है क्या? नहीं करता है। यह एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 हर्ट्ज। थर्ड, जब कोई धारा प्रवाहित होती है, किसी भी परिपथ में जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से धारा के मार्ग में जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिबाधा। तो एसी के मार्ग में प्रतिबाधा, इंपीडेंस, बाधा उत्पन्न करता है। तो एसी के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करता है? प्रतिबाधा। डीसी धारा का विरोध कौन करता है? डीसी धारा का विरोध प्रतिरोध करता है। कौन करता है? प्रतिरोध। तो हमने दोनों का विरोध, एसी धारा का विरोध कौन करता है? प्रतिबाधा। डीसी धारा का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध। फोर्थ, प्रत्यावर्ती धारा का पावर फैक्टर कितना होता है? तो एसी धारा का पावर फैक्टर, एसी का पावर फैक्टर कितना होता है? 0 और 1 के मध्य। दिष्ट धारा, डीसी धारा का पावर फैक्टर कितना होता है? डीसी का पावर फैक्टर 1 होता है। एसी की पावर क्या होती है? P = VI cos phi। डीसी की पावर क्या होती है? P = VI।
तो हमने कुछ अंतर देख लिए किसके, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या होता है इसकी वेव का, इसकी वेव क्या होती है, पॉजिटिव में भी कार्य करती है और नेगेटिव में भी कार्य करती है, और दिष्ट धारा की वेव सिर्फ पॉजिटिव में कार्य करती है, धनात्मक में, कोई चीज ऋणात्मक में नहीं होती है। अब एसी धारा की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, लेकिन डीसी की आवृत्ति कितनी होती है, 0 हर्ट्ज, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे हम, प्रतिबाधा। डीसी के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। एसी का पावर फैक्टर किसके मध्य होता है, 0 और 1 के मध्य। डीसी का पावर फैक्टर कितना होता है, 1। एसी की पावर क्या होती है, P = VI cos phi। इसी तरह डीसी की पावर क्या होती है, P = VI। तो ये क्या हो गया, एसी और डीसी में अंतर। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। हमने अभी प्रत्यावर्ती धारा भी देख ली है, दिष्ट धारा भी। प्रत्यावर्ती धारा मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा मीन्स डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को एसी और दिष्ट धारा को डीसी। अब हम देखते हैं कि डीसी की अपेक्षा एसी के कौन से गुण हैं। हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, गुण देखेंगे कि एसी के कौन से गुण होते हैं। तो डीसी की अपेक्षा एसी के गुण में सबसे पहला होता है निम्न लागत ट्रांसमिशन। फर्स्ट गुण होता है निम्न लागत ट्रांसमिशन। अब एसी में ऐसा कौन सा गुण होता है, जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो इसकी लागत मीन्स इसमें बहुत कम कॉस्ट लगती है, बहुत निम्न लागत पर हो जाता है, किसकी अपेक्षा, डीसी की अपेक्षा। देखते हैं क्या होता है, हमने एसी में क्या पढ़ा है। तो एसी में क्या होता है, हम इसका जो ट्रांसमिशन है, एसी का ट्रांसमिशन बहुत अधिक उच्च वोल्टेज पर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं, अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया है, ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। करंट का मान कम होता है, करंट कम हो रही मीन्स जो बाधा उत्पन्न करता है क्या होता है, रेजिस्टेंस। धारा के मार्ग में कौन बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध, जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी है। तो धारा का मान कम होगा, धारा कम हो रही है तो उसमें विरोध क्या होगा, अधिक से अधिक होगा, मीन्स इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा। जब प्रतिरोध का मान अधिक है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R ρ L/A। जब प्रतिरोध अधिक है तो एरिया कैसा होगा, कम से कम होगा, एरिया क्या होगा, कम। अब कैसे इसकी लागत कम होती है, जब हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज को। तो देखो अब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट कम होती है, करंट कम हो रही है मीन्स विरोध ज्यादा है, प्रतिरोध अधिक है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो एरिया क्या होगा, कम। अब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, तारों की आवश्यकता होती है, तार पोल। तो हमारी जो मेन कॉस्ट है ट्रांसमिशन की, जो हमारे सब स्टेशन से घर तक लाइन आ रही है, तो सब तारे बिछी हुई है, तो सबसे मेन कॉस्ट किसकी है, तार की। अगर तार की कीमत कम हो जाए तो हमारा जो ट्रांसमिशन लागत है वो क्या होगा, कम से कम होगा। तो हमने जैसे ही इसका एरिया कम किया, उसकी क्या कर दी, मोटाई को हमने कम कर दिया। तो जितना पतला तार रहेगा उसकी कीमत क्या रहेगी, कम से कम। और कीमत कम हो गई तो मीन्स जो ट्रांसमिशन में लागत है वो कैसी होगी, कम से कम होगी। इस तरीके से जब हम एसी के द्वारा उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो इसकी लागत कैसी हो जाती है, कम लागत में ट्रांसमिट हो जाता है। इसको रटने की जरूरत नहीं है। निम्न लागत ट्रांसमिशन, हम एसी को किस पर ट्रांसमिट करते हैं, उच्च वोल्टेज पर,
वोल्टेज का मान अधिक होता है तो करंट का मान कम होता है, करंट का मान कम होता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया कम होगा, एरिया कम होगा, जैसे ही तार पतला यूज होगा तो हमारी लागत क्या होगी ट्रांसमिशन की, कम से कम हो जाएगी। सेकेंड हमारा गुण क्या है एसी का, उच्च वोल्टेज उत्पादन, उच्च वोल्टेज उत्पादन। अब हम एसी का उत्पादन उच्च से उच्च वोल्टेज में कर सकते हैं अल्टरनेटर के द्वारा। तो हमारे जो भारत में है एसी का उत्पादन कितना होता है, 11,000 वोल्ट या 33,000 वोल्ट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या 11 केवी, 11,000 वोल्ट को क्या लिखेंगे हम 11 केवी और 33,000 वोल्ट को क्या लिखेंगे 33 केवी। तो हम जो एसी का उत्पादन करते हैं वो कितना होता है 11 केवी या 33 केवी हम उत्पादित कर सकते हैं, मीन्स एसी का उत्पादन अधिक से अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन डीसी में हम बहुत उच्च वोल्टेज उत्पादित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया एसी का गुण हो गया कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब डीसी का उत्पादन कितना होता है 650 वोल्ट, हम इतना ही उत्पन्न कर सकते हैं किसको डीसी को, इससे ज्यादा हम उच्च वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ एसी का गुण हुआ। थर्ड, सरलता से वोल्टेज परिवर्तन, सरलता से वोल्टेज परिवर्तन मीन्स हम एसी वोल्टेज को आसानी से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किसके द्वारा, हमारे पास एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं अधिक भी कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है क्या ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देती है। जैसे हमारे घर के पास आती है 11 केवी, लेकिन हमें जो मिलती है कितनी 420 440 केवी, जिसको हम सिंगल फेज में ले जाते हैं हमारे घर के पास, तो सिंगल फेज लाइन में कितना वोल्ट रहता है 230 वोल्ट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वोल्टेज को कम और अधिक करते हैं। ट्रांसमिशन बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है 33 केवी की लाइन होती है, लेकिन हम ट्रांसफार्मर लगा के उसको कम वोल्टेज में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम एसी को ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से घटा व बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया एसी का गुण। लेकिन डीसी में हम अगर हमें वोल्टेज को घटाना है या बढ़ाना है तो हम किसका यूज करेंगे प्रतिरोध का यूज करेंगे, और प्रतिरोध क्या करता है पावर की खपत करता है, और वो पावर की खपत करेगा तो वहां पे क्या होगा पावर का व्यय होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर का हम यूज करके पावर व्यय को कम भी कर सकते हैं, इसीलिए हम एसी वोल्टेज को आसानी से घटा एवं बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीसी वोल्टेज को आसानी से घटा एवं बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर उसको घटाना बढ़ाना है तो उसमें पावर का क्या होगा व्यय होगा। तो ये क्या है हमने डीसी की अपेक्षा एसी के गुण पढ़ लिए। अब प्रत्यावर्ती धारा है एसी धारा है, तो हम इसको क्या करेंगे
एसी का सरलता से रूपांतरण मीन्स कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो एसी के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। तो हमें उसे क्या करना होगा, परिवर्तित करना होगा। प्रत्यावर्ती धारा को हमें किसमें परिवर्तित करना होगा, दिष्ट धारा में। तो दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका रूपांतरण कर सकते हैं। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने देख लिए क्या, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। पहले क्या देखा हमने, निम्न लागत ट्रांसमिशन। कैसे होती है निम्न लागत ट्रांसमिशन, जब हम एसी का ट्रांसमिशन करते हैं उच्च वोल्टेज पर। जब उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है तो धारा का मान कम हो जाता है। धारा का मान कम होता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और एरिया कम हो जाती है, जिससे लागत क्या होगी, कम। उच्च वोल्टेज उत्पादन, हम एसी को अधिक से अधिक उत्पादित कर सकते हैं 11 kV या 33 kV, लेकिन डीसी का सिर्फ उत्पादन कितना होता है, 650 वोल्ट। इसके बाद हम सरलता से वोल्टेज परिवर्तन कर सकते हैं। एसी वोल्टेज को हम किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से घटा एवं बढ़ा सकते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं कर सकते। उसमें पावर का क्या होता है, व्यय होता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एसी का सरलता से रूपांतरण। अब हमारे घर में एसी आ रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे जो डीसी के द्वारा पॉसिबल होते हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग मोबाइल की। तो हमें क्या करते हैं, चार्जर में क्या होता है, एक रेक्टिफायर होता है, डायोड होता है, जो क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो हम क्या करते हैं, सरलता से रेक्टिफायर लगाकर एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। अब हमने डीसी की अपेक्षा एसी के गुण। अब किसी चीज के गुण है तो उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, अवगुण भी होते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। जैसे कहते हैं ना, प्रॉफिट है तो लॉस भी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एसी का यूज करते हैं। किसमें, ट्रांसमिशन में, घरेलू में, ये सारी जो वायरिंग है सब कौन सा सिस्टम है, एसी सिस्टम है, क्योंकि इसके प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस थोड़े कम है। तो इसका लॉस देखते हैं कि क्या है इसका अवगुण एसी का, सीमित चुंबकीय प्रभाव। सीमित चुंबकीय प्रभाव। फर्स्ट इसका अवगुण क्या है, सीमित चुंबकीय प्रभाव। अब सीमित चुंबकीय प्रभाव हमने पढ़ा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसी भी, हमें कोई मैग्नेट बनाना है तो हमें कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, डीसी की। लेकिन अगर हम एसी का यूज करते हैं चुंबक बनाने के लिए तो एसी की वेव कैसी होती है, साइनसोइडल। इसका मान क्या होता है, पहले 0 होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा इसका अधिकतम मान, फिर यहाँ पर फिर से 0 हो जाता है। तो ये क्या होती है, बढ़ती है, फिर 0 होती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर 0 होती है। मीन्स ये बार बार क्या हो रही है, शून्य हो रही है। जब ये शून्य हो रही है तो धारा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जब धारा का मान शून्य होगा तो धारा, तो इसका चुंबकत्व का गुण क्या होगा, जब होगा कम हो जाएगा। उसके चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, उसमें कम से कम रहेगा। हमने पढ़ा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे क्या होगा, धारा का मान शून्य होने पर चुंबकीय प्रभाव भी क्या होगा, शून्य होता है।
क्योंकि इसकी लगातार क्या होती है, वेव चेंज होते रहती है, बार बार यह क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है। तो इसका फर्स्ट अवगुण क्या है, सीमित चुंबकीय प्रभाव। और सीमित चुंबकीय प्रभाव क्यों किसके कारण होता है, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा निरंतर परिवर्तित होते रहती है, इसलिए इसका चुंबकीय प्रभाव सीमित रहता है। एसी धारा निरंतर परिवर्तित होते रहती है, जिसके कारण इसका चुंबकीय प्रभाव सीमित होता है। अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो हमें कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होगी, डीसी सप्लाई की। सेकेंड इसका क्या है अवगुण एसी का, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता। तो हमें कैसे उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता होती है, तो किस तरह से हमने देखा है कि हम जो एसी वोल्टेज यूज करते हैं वो अधिक से अधिक वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज होता है। जब उच्च वोल्टेज का यूज करेंगे तो उसके ऊपर केबल होता है, केबल में क्या होता है, पहले कोर होती है तांबे की, एल्यूमिनियम की, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पीवीसी का, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर का क्या करते हैं, अचालक परत चढ़ा देते हैं। तो ये अचालक क्या होगा, वोल्टेज का मान अधिक से अधिक हुआ तो अचालकों की जो परावैद्युत सामर्थ्य कैसी होगी, अधिक से अधिक होगी। तो इसलिए इसका अवगुण क्या है, इसमें हमें उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता, क्योंकि एसी का वोल्टेज और ज्यादातर वायरिंग में एसी का यूज किया जाता है। तो हो गया क्या, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य वाले अचालकों की आवश्यकता होती है। अगर हम किसका यूज करते हैं, एसी का। अब हम हाई वोल्टेज है तो भूसंयोजन की भी आवश्यकता होती है। क्यों करते हैं हम अर्थिंग, मानव जीवन, मशीन, उपकरणों की सुरक्षा के लिए हम किसकी आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें एसी में वोल्टेज का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं मानव जीवन, मशीनों तथा उपकरणों की सुरक्षा के लिए भू संयोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक अन्य मुख्य अवगुण, चौथा हम पॉइंट क्या डालेंगे, अन्य मुख्य अवगुण। अब अन्य मुख्य अवगुण क्या है,
मैंने बताया है कुछ ऐसे कार्य जो सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है, डीसी के द्वारा ही हम कर सकते हैं, एसी के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके किसके अवगुण है, एसी का अवगुण है, वो वह कार्य नहीं कर सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कुछ ऐसे कार्य जो सिर्फ डीसी के द्वारा ही किए जा सकते हैं, एसी के द्वारा नहीं। जैसे कौन से कार्य, बैटरी चार्जिंग, विद्युत लेपन, धातु शोधन, ये ऐसे कार्य जो सिर्फ डीसी के द्वारा किए जा सकते हैं, एसी के द्वारा नहीं किए जा सकते। तो ये जो कार्य नहीं कर सकते एसी के द्वारा, तो एसी का क्या है, अवगुण है। इसमें भू संयोजन की अधिक आवश्यकता होती है एसी में, तो ये इसका क्या है, अवगुण है। डीसी में कम वोल्टेज है तो हमें उतनी ज्यादा अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। हाई वोल्टेज है तो चालकों की परावैद्युत सामर्थ्य कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक। ये परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, उच्च वोल्टेज को सहन करने की क्षमता परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। और एसी का जो सीमित चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है डीसी की अपेक्षा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारे हो गए डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण।